सदगुरु जो की पीरधाम से समझेंगे कि क्यों सारी दुनिया डर, परेशानी और चिंता करती है। हालांकि वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ संत मानते ही नहीं है कि दुनिया में कोई डर है किसी बात का, या कोई चिंता या कोई परेशानी है। तो ये डर, चिंता, परेशानी कैसे बनती है कि ऐसी कोई चीज दुनिया में है जैसे कि भूत प्रेत है कि नहीं, ये भी सस्पेंस है। ये अलग बात है। क्या कोई दुनिया में कोई ऐसा डर है जो बंदे को सताए, या कोई ऐसी परेशानी है जो बंदे को तंग कर सकती है? तो बंदा नर नारी काल माया के अधीन होने के कारण इसमें 5 विकार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। 2 छवि मात्रा है इसमें, मोह और अहंकार। परछाई है ये। मेन 3 है: काम, क्रोध, लोभ। काम मतलब कामना। कामना पूरी हुई अगर जिसने की, उससे लोभ हो जाएगा, और जिससे लोभ हुआ बार बार वो कामना पूरी करेगा, उससे उसको मोह आ जाता है। मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा, क्योंकि उसका लोभ पूरा कर रहा है बार बार की, उसकी कामना की पूर्ति हो रही है उससे जो वो चाहता है। तो अब बार बार कामना की पूर्ति वो हो जा रही है उससे, तो काम, उसका खुद का काम, कामना पूरी हुई। तो क्या हुआ, उस बंदे के साथ लोभ हो गया, लालच हो गया। ये मेरी कामना पूरी करता, कल भी करे, परसों भी करे, आगे भी करे, हमेशा करे, सारी जिंदगी करे। और अब जिससे लोभ हो गया, वो लोभ को थोड़ी भी ठेस लगी तो उसके साथ, जिसके साथ लोभ होगा, उसके साथ मोह आ गया, मोह। अब जब ये मोह में थोड़ा भी डिस्टेंस आएगा, गैप आएगा, अहंकार जन्म लेगा। मेरा पति मुझसे कैसे छिन रहा है, मेरी कोठी मुझसे कैसे छिन रही है, मेरे घर मुझे कैसे, ये तेरी कामना है जो तू कामना से शुरू हुआ था। पीछे पीछे आ जा। अहंकार, ये जो ईगो आ रहा, मेरा ये, मेरा वो, माँ के पेट में शरीर भी तेरा नहीं था, क्या लाया था पीछे से, और क्या ले जाएगा इस दुनिया से? जो पाया गया अपने कर्मों की वजह से भगवान की इसी दुनिया से पाया। जितना तेरे अच्छे कर्म थे, पुण्य थे, तूने उसका आनंद भोगा। बैठा था, किसी का जवान चला गया, किसी का बूढ़ा हो गया, किसी का परेशान है, नौकरी नहीं मिली, किसी का बीमार है, किसी का शराबी है, किसी का कुछ है, नानक दुखी है सब संसार। पर फिर भी अपनी कामना की पूर्ति होने के कारण, कामना कोई भी हो सकती है, अगर कामना की पूर्ति होगी तो क्या होगा? लोभ, और फिर मोह, और फिर अहंकार। अगर पूर्ति नहीं हुई इसी कामना की दूसरी तरफ, तो क्रोध आएगा। क्योंकि कामना है, जब पूर्ति होगी, जब पूर्ति ना होगी, दोनों में से एक चीज है। अगर पूर्ति होगी तब भी बंदा मर गया, जब अगर कामना पूरी होगी तो। अगर नहीं होगी तब भी बंदा मरा। अब कामना की पूर्ति नहीं हुई, किसी ने नहीं की कामना की पूर्ति, रिश्तेदार ने, पति ने, पत्नी ने, बच्चों ने, तो अब क्रोध आएगा। अब जब क्रोध आएगा उसको, तो उसकी बुद्धि का नाश हो जाएगा। जैसे ही बंदा नर नारी क्रोध में चला जाता है, तो इसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। ये राक्षस बन जाता है, जानवर बन जाता है। कोई भी मर्डर पहले क्रोध आता है, कोई भी रेप पहले क्रोध आता है। उसके अहम को ठेस लगती है, उसकी अपनी कामनाओं को, वासना जब सवार हो जाती है, तो उसकी बुद्धि का अब नाश होगा। पहले जब उसकी बुद्धि का नाश हो गया क्रोध के बाद, क्योंकि वो क्रोध में आ चुका है और बुद्धि का उसका नाम, और वो जितने भी फैसले करेगा उसका सिर्फ सर्वनाश होगा। क्योंकि वो जो फैसला किया गया वो भ्रमित बुद्धि और कामना की पूर्ति ना होने के कारण जो उसमें क्रोध निकला, क्रोध आते ही उसका जो विवेक था, जो ज्ञान था, बुद्धि का थोड़ी बहुत उसको समझ थी, कीर्तन प्रवचन सत्संग गुरु कृपा थी, वो खत्म होगी। अब उसकी बुद्धि का नाश होना निश्चित है, और जिसकी बुद्धि का नाश हो जाएगा उसका सर्वनाश होना निश्चित है। माँ काली की फोटो देखते हैं, शिव पैरों में लेटे हैं, उसका क्या मतलब? कि जब तुम क्रोध में होते हो तो शिव तुम्हारी जो विवेक है, तुम्हारे पास जो ज्ञान शक्ति है, अच्छी समझ है थोड़ी बहुत, जब भजन कीर्तन सत्संग तुमने जो सुना है, कृपया तो अपने पैरों के नीचे उस चीज को तुम क्रोध में रौंद लेते हो। तो ये उस फोटो का मतलब होता है कि क्रोध में हम अपनी शिव को, अपनी अच्छी समझ को, अपनी बुद्धि को,
अपने गुरु के ज्ञान को, नामदान को, सत्संग कीर्तन को, जो जो हमारे साथ अच्छा है वो खुद अपने पैरों नीचे भोंग देते हैं और हमारा नाश होता है। अब हमारी बुद्धि जब क्रोध में आ गए हो तो तुम नर नारी नहीं रहे हो, अब तुम राक्षस हो, अब तुम जानवर हो, तुम्हारी बुद्धि का नाश हुआ। अब तुम्हारा जो भी तुम आगे डिसीजन करोगे सिर्फ उसमें तुम्हारा सर्वनाश होगा। अब ये काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये पांच ही विकार है। कुछ लोग इन धाराओं की चिंतना करते हैं। एक बच्चा फेल हुआ, उसने चिंतन किया कि यार मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं। उसको डर नहीं था कोई, वो फिर उसने डर क्रिएट किया, घर वालों को कैसे फेस करूंगा, बेइज्जती होगी, समाज में ऐसा होएगा, लोग, ये कुछ नहीं है, सिर्फ फेल हुआ, ये कर्म हुआ। लेकिन ये बातें कैसे फेल करूंगा, कैसे फेस करूंगा, कैसे जाऊंगा, छोटी, ये उसने बनाया, क्रिएट किया अपने अंदर, अपने दिमाग से, अपने भाव से। तो ये एक पिक्चर बन गई उसके सामने और अब उसकी वो रिवीजन करता जा रहा है, मर जाऊं, मर जाऊं, मर जाऊं। डर नहीं है कोई, रिवीजन है, मर जाऊं, मर जाऊं, मर जाऊं, कट जाऊं ट्रेन से, जहर फेल हो चुका है, एक कर्म हो चुका है, वो उसको तंग करने नहीं आ रहा, लेकिन वो उस चीज को सोच सोच के, सोच सोच के, सोच सोच के अपने ऊपर हावी कर लिया। अब उसके आगे सरेंडर कर दिया, अब वो मरेगा। दूसरा बच्चा फेल हो गया, उसने सोचा यार अगले साल अच्छे नंबर में पास होंगे, फर्स्ट आएंगे। अब वो डर, वही तो कर्म हुआ, वो डरा क्यों? क्योंकि उसकी सोच अच्छी है, उसको परेशानी क्यों नहीं पड़ी, उसको चिंता क्यों नहीं पड़ी, उसको फेल हो गया, ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं नहीं पढ़ा, मैंने पर अब मैं अगले साल बढ़िया नंबर लेके इससे पास होऊंगा, ज्यादा मेहनत करूंगा, मुंह तोड़ जवाब दूंगा। अब वो इसका चिंतन करने लगा, वो अगले साल फर्स्ट आ गया, पास हो गया। वही कर्म उस बच्चे के साथ हुआ। तीसरा बच्चा, वो लंडर था, फंटर वाला उड़ गए, ले भी बापू भी उड़ा था अपना, फुफड़ जी भी उड़े, वो भी दोस्त भी उड़ गया, अगले साल भी उड़ना ही, पिछले साल भी उड़े तो कोई अच्छी बात। तो उसने वो बात फन में, मजाक में बना दी। अब तीनों की जिंदगी में एक ही कर्म हुआ, ये वही कर्म एक ही जिंदगी में आशा मजाक। तो अगर कोई डर होता तीनों को डर होता, अगर कोई परेशानी होती तीनों को परेशानी होती, अगर कोई चिंता होती तो तीनों नहीं। लेकिन जिसने जो जो सोचा और उसका चिंतन किया और रिवीजन किया, वही चीज उसका जीवन हुआ, वही सब उसके जीवन में घटित हुआ। ये उन धारणाओं को, जैसे तुम्हारे अंदर काम उठ गया तो तुम राधे 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 अल्लाह भाई गुरु ये कर लो, अपना मंत्र जप करो, इधर उधर ध्यान करो, सेवा में लग जाओ, बर्तनों में लग जाओ, इस अपने गुरु भाई बहन के साथ गुरु की बातें करने लग जाओ। वो अब तुम चिंतन करे, हाय ये वो, अब तुम खुद ही अपने पे उन चीजों को हावी करते जा रहे हो। तुम्हें क्रोध आ रहा है कि मैं यार बार बार वही बात, अपना मूड ऑफ कर रही हूँ, टाइम वेस्ट कर रही हूँ, राधे 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 राधे, भजन लगाओ, नाचने लग जाओ, सेवा करने लग जाओ, फुलके पकाने लग जाओ। अगर तुम धर्म की लाइन में हो, कुछ भी इधर उधर चले जाओ, कुछ देर बाद तुम देखोगे कि तुमने उसकी धाराओं को कंटिन्यू नहीं किया और मन से उसके विपरीत चिंतन करना शुरू कर दिया, तो वो चीज तुम पे हावी नहीं होगी। जैसे आग लगी तो तुमने पानी डाल दिया, तुम्हारी साड़ी जली और तुमने बुझा दिया। अगर तुम इंतजार करते रहोगे और उस आग में घी डालते रहोगे, इन चिंताओं धाराओं को पावरफुल बनाते रहोगे, तो फिर तुम्हारे साथ डर भी होगा, परेशानी भी होगी, चिंता भी होगी। लेकिन किसी भी कर्म से, साधु संत महात्मा क्यों नहीं जानते, जंगलों में बैठे रहते, मीरा क्यों नहीं डरती थी किसी चीज की? क्योंकि कोई डर है ही नहीं दुनिया में। आत्मा कपड़े बदलती है, पैदा हुआ मरेगी, क्या डर है इसमें? ये शरीर छोड़ा, गुरु के लोक में जाना है, जीवन सफल होना, क्या डर? जिन मरने से लोग डरे, मेरे मन आनंद, मरने से तो मिलेंगे मिलेंगे परमानंद। कबीर कहते मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, ये शरीर बुढ़ा आ गया, फिर जवान शरीर मिलेगा, फिर गुरु के साथ रहेंगे, सेवा करेंगे, मौज मनाएंगे, यहाँ भी उनके साथ है। डरे तो वो, अभी साल बाद पेपर है, जिसने तैयारी नहीं की वो डरेगा, हाय पढ़ के जाऊं, ऐसा करूं, सुबह देख लूं, पता नहीं। अब पूरी तैयारी करके बैठे हो, इस बात को उसको डर, आए पेपर, हमारी तैयारी पूरी है, हम रेसलिंग खेलने जाने हैं, फुटबॉल क्रिकेट, हमारी तैयारी पूरी है, आए आगे हम फेस करें। वो हमसे डरेगा,
3 घंटे का पेपर 2 घंटे में सॉल्व करके, क्यों पूरा साल उसके लिए तैयारी रखी है, उसके लिए सोच रखी है। ऐसे ही जो बंदे जीवन को समझ लेते हैं, जिंदगी को समझ लेते हैं, वो समझ आते हैं कि डर मेरी अपनी सोच का क्रिएट किया हुआ है, मेरे अपने भावों का, गलत ग्रहों का चिंतन कर करके मैंने अपने पे जो हावी कर ली हुई है, उसी चीजों की मुझे परेशानी है, डर है और चिंता है। ओरिजिनल में ना डर नाम की दुनिया में कोई चीज है, ना चिंता की कोई चीज है, ना परेशानी। ये खुद क्रिएट की गई मानव बुद्धि की उपज है, जो अज्ञानता और अविवेक के कारण हम इन सब चीजों में फंस जाते हैं, परेशान रहते हैं, क्योंकि हम चिंतन से नहीं जुड़े। जब हम चिंता से जुड़े हैं, कल को क्या होगा, जो लिखा है वही होगा भाई। अभी जो पीछे हुआ वही तो वही हुआ। पीछे ऐसा था, जहाँ चिंता में जुड़े हैं, जहाँ चिता में जुड़े हैं, और जिंदगी है चिंतन। आज तो आज को हम गवाते जा रहे हैं, कल क्या होगा इसकी चिंता करते हैं। जब चिता पहले ये था तो जिया कब तुम, कभी चिता कभी चिंता, कभी चिता कभी चिंता। और जिंदगी तेरी क्या एट प्रेजेंट, कि ये मोमेंट, आज का दिन, ये समय मैं कैसे खूबसूरत बनाऊं अपनी जिंदगी का। इसमें प्यार, मोहब्बत, रस, इश्क, सेवा, सिमरन, भक्ति उसके बीज डालूं, ताकि कल आने वाला समय जो मेरा भविष्य है, मेरे को वही फ्रूट मिले जो मैंने बीज डाले हैं। लेकिन तू जैसा चिंतन वैसा जीवन। जैसे मरने वाले ने सोचा पेपर में फेल हूं, उसको वही मिलेगा। तो तीन बच्चों ने अलग अलग सोचा। एक फूल है, उसको रईस सोचता कोर्ट में लगाओ, पुजारी सोचता है मैं इसको तोड़ के पूजा कर लेता हूँ, बकरी सोचती है मैं इसको खा जाऊं, फूल तो एक ही। लेकिन तीनों ने अपना अपना काम लिया। इसलिए तुम्हारी समझ, बुद्धि, ज्ञान, विवेक, तुम कैसे माहौल में रहते हो, किनकी संगत में हो, कैसा तुम्हें इनपुट मिलता है, इससे तुम्हारा जीवन आधारित होता है कि तुम कैसा कीर्तन, प्रवचन, सत्संग सुनते हो, और तुम कितने डर और परेशान और चिंतित हो। ये तुम्हारी अपनी अज्ञानता, अपनी मूर्खता और विवेक और अपने दिमाग की उपज का नाम डर है, चिंता है, परेशानी है। जो भी होगा यार, मैं फेस करूंगी। परेशानियों से भाग के परेशानियां खत्म नहीं होंगी, परेशानियों से लड़के परेशानियां खत्म हुई। परेशानी ठीक है, हाँ मैं मानती हूँ, ये एक जो चीज है मेरी जिंदगी में, ये मेरे कर्म फल है। अच्छा है, जब बुरा, इसमें डरने वाली क्या बात है। तो बुखार चढ़ा, मैं दवाई ले रही हूँ, बारिश है मैं छाता खोल रही हूँ, गर्मी है तो ऐसे ही मैं उसके विपरीत जो काम है जिससे ये सब चीजें दूर हो, खत्म हो, मैं वो सब काम करूं। यार उसके घर में उसने आग में एक पतली सी चीज डाली तो वो आग शांत होगी। यार मैं भी वो पतली चीज डालती हूँ, मेरी आग तो और भड़क जाती, क्योंकि उसने पतली चीज पानी डाला था आग में, और तूने पतली चीज देसी घी डाली है। इसलिए तो मैं भी तो वही जा रही हूँ, मैं भी तो नहीं गुरु से जुड़ी हूँ, मैं भी तो वही सत्संग सुनती हूँ, कि वो तुम पतली चीज देसी घी डालती जा रही है। गुरु जी तक कुछ करते हैं, भगवान तक कुछ करता है। और जिस जो शांत है, उसने वो पतली चीज पानी डाला है, जिससे उसकी आग बुझ गई है। अब तू देख कि तुम अपने चिंता, परेशानी और डर में देसी घी डालना है और इसको भांबड़ बनाना है, या तूने इसको पानी डालना है। आग का कसूर नहीं है, आग नहीं कहती, आग कहती है पानी डाल और शांत कर दे। तू कह रही मैं देसी घी भी डालूंगी और मेरी आग भी शांत हो जाए। तो अनुकूल में अनुकूल का, दही में, शराब में दूध नहीं मिल सकता, फट जाएगा वो। दूध में नींबू नहीं मिल सकता। सजाती सजाती मेल होता है, विजाती विजाती मेल होता है। तो इसलिए जो सजाती सजाती मेल में रहते हैं वो सुख पाते हैं, उनके जीवन में कभी कोई डर नहीं होता, मृत्यु का डर नहीं होता उनको। तो और क्या डर होगा उसको, ना डर, ना परेशानी, ना चिंता, सिर्फ मस्ती, नजारे, आनंद, सुकून, शांति, प्रेम। क्योंकि उनकी दिमाग की जो उपज है और उसकी जो गलत धाराएं हैं, वो उनको सपोर्ट नहीं करते, वो काट देते हैं कि ये गलत धारा उठ रही है गुरु के प्रवचन से, सत्संग के कीर्तन से, सेवा से, इसको यही काटना जरूरी है। जैसे मान ली उसको पता है जंगली घास उग गया है इसमें गार्डन में, तो अगर मैं ये घास नहीं उखाड़ा तो ये सारा मेरा बाग
खराब कर देगा। तो वो उस 12 तरह के जंगली घास होते हैं, तो जैसे ही देख लेता है माली कि वो जंगली घास अपने आप उगाया, इसमें इसको निकालना जरूरी है, तो उसी वक्त उस बाकी पौधों को वो पानी दे रहा है, उसको धूप दे रहा है, लेकिन उस घास को के लिए निर्दयी और फैसला है, निर्णय नायक है कि सारे बाग को बचाने के लिए मुझे इस घास को निकालना होगा। फटाफट वो निकालता है और बाग कर देता है कि इससे पहले मेरी पूरी जिंदगी खराब हो जाए, मैं उस घास को अपनी जिंदगी से निकाल दूं। मेरे शरीर पे फोड़ा हो गया, इससे पहले ये फोड़ा मुझे तंग करे, लोग डॉक्टर फोड़े को काटते हैं ना कि गले को काटते हैं। तो इस तरह से अपनी मूर्खता और अपनी दिमाग की उपज का नाम डर, परेशानी और चिंता होता है। अपनी अज्ञानता और अपने अविवेक और अपनी गलतियां की वजह से बंदे डरते हैं, परेशान होते हैं और चिंतित होते हैं, लेकिन मस्त फकीर सत्संगी गुरुमुखी आनंद में रहते हैं, मस्ती में। सारे दुख सुख आते हैं, दुख आते हैं, इस आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, तभी तो हमें मस्त कहते हैं, क्योंकि वो अपने आनंद में, शांति में, सुकून में रंग चुके हैं, अपने जीवन का निर्णय कर चुके हैं, फैसले कर चुके हैं। तो ये था रामदास की वजह से समझाया गया कि कैसे डर, परेशानी और चिंतन बंदे के दिमाग की उपज है, खुद की क्रिएट की गई सोचों का नाम ही डर है, परेशानी है और चिंता है। रामदास की तरफ से